बाबा का यमराज अपने स्टाइल में अपनी कार्रवाई कर रहा है। सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। बाबा का यमराज यानी पुलिस प्रशासन एक्शन जोरों शोरों पर है। अपराधी आज बच नहीं सकते। वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। फिर माफी मांगते हैं ये लोग। उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं। वो जो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को चला रहे थे। एक घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए। विभाजनकारी विखंडनकारी लोगों से सावधान होने की जरूरत है। उन लोगों ने उत्तर प्रदेश की माफियाओं के सामने घुटने टेके हुए, उनके सामने इनकी जबान नहीं खुलती थी। यह है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। आज माफिया मुक्त भी है, दंगा मुक्त भी है, गुंडा मुक्त भी है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में एक तरफ विकास लगातार आगे बढ़ रहा है तो एक तरफ बाबा का यमराज अपने स्टाइल में अपनी कार्रवाई कर रहा है। दर्शकों आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो अक्सर एक बात कहते हैं, अगर किसी ने प्रदेश वासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ करने का दुस्साहस किया, व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, तो फिर अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करता हुआ मिलेगा। अगर लूटोगे व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। बाबा का यमराज यानी पुलिस प्रशासन। और दर्शकों बाबा की पुलिस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। अपराधी आज बच नहीं सकते। और ठीक वैसा ही एक और मामला सामने आया है। केवल 12 घंटों में बाबा के यमराज ने ऑपरेशन लंगड़ा करते हुए आरोपी को जिंदगी भर के लिए लंगड़ा कर दिया। दर्शकों उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन दो तरीके से चलते हैं, एक ऑपरेशन लंगड़ा, एक ऑपरेशन खल्लास। यह क्या मामला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन दर्शकों सबसे पहले योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं ऐसे अपराधियों के लिए, आप वो सुनिए। यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। दर्शकों ये देखिए, यह खबर जो मीडिया रिपोर्ट्स में यह छपा हुआ है, एक ने दौड़कर रास्ता रोका, दूसरे ने झपट्टा मारा। महिला से मंगलसूत्र छीनने वाले बदमाशों का पुलिस ने किया इलाज कर दिया गया। ये देखिए बदमाशों के द्वारा जब घटना को अंजाम दिया जा रहा था, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वीडियो फुटेज ने आरोपियों की पोल खोल दी, जिसके आधार पर पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ही तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और महिला का मंगलसूत्र बरामद भी कर लिया। यह देखिए, ये बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में सरेआम एक महिला का मंगलसूत्र छीन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने 12 घंटे के अंतराल में गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वहीं इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कोतवाली में लंगड़ाते हुए नजर आए, जिसका एक वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दर्शकों, ये दुस्साहस जो कर रहे थे इनको लंगड़ा कर दिया गया। दर्शकों ये देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है महिला से छेड़छाड़, मंगलसूत्र लूटा, 12 घंटे में पुलिस ने दबोचा, लंगड़ाते हुए माफी मांगते दिखाई दिए। फिर माफी मांगते हैं ये लोग, ये वही लोग हैं जिनकी बुद्धि कभी ठीक नहीं होती है। फिर इनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है दर्शकों, और यह डेंटिंग पेंटिंग का ही हिस्सा है यह ऑपरेशन लंगड़ा। यह देखिए, इसमें बताया गया है कि महिला की हिम्मत और शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।
सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से महज 12 घंटे में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा हुआ मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया। पुलिस ने ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। आगे इसी मीडिया रिपोर्ट में दर्शकों विस्तार से यह बताया गया है। यह घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे उरई कोतवाली क्षेत्र के मौनी मंदिर के पास बने कौशल मार्केट के समीप हुई। दरअसल गोपालगंज मोहल्ले की रहने वाली महिला 8 बजे के करीब पास में ही दूध लेने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में 3 युवक पीछे पीछे चलने लगे। जब महिला ने उन युवकों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने कदम तेज कर लिए, लेकिन आरोपी पीछा करते रहे और फिर सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिखाई दिया वो लोग क्या कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। जालौन के एएसपी प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 विशेष टीमें गठित की गई। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से 12 घंटों में तीनों बदमाशों को दबोच लिया। एएसपी प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया, महिला का मंगलसूत्र बरामद कर लिया गया है और तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई भी महिला असुरक्षित महसूस ना करे। यानी बाबा का यमराज अपने स्टाइल में दर्शकों काम कर रहा है। और यही तो योगी कहते हैं आज का उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त भी है, दंगा मुक्त भी है, गुंडा मुक्त भी है और अपराध मुक्त भी है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए, आज परिणाम सामने है। आज माफिया मुक्त भी है, दंगा मुक्त भी है, गुंडा मुक्त भी है, अपराध मुक्त भी है। परिणाम देश के अंदर टूरिज्म के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और दर्शकों आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब एक अपराधी, वो उत्तर प्रदेश का नहीं था, वो बाहर से आया था, योगी ने कहा कि वो मरीज की तरह घुस गया था। ये देखिए बाकायदा बाबा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी थी। उन्होंने बताया, आपने देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था, मरीज की तरह घुसा हुआ था। पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छल्ली किया, वो चिल्ला उठा, मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से यह दुस्साहस नहीं होगा। सुनिए बाबा ने क्या बताया था। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा। दर्शकों ये वही लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, जिनके बारे में बाबा ये कहते हैं इनका इलाज कैसे करना है हम बखूबी जानते हैं। और उसके लिए बाबा बार बार जनता से ये अपील करते हैं, अगर समाज में ऐसे असामाजिक तत्वों को आप देख रहे हैं उसकी सूचना पुलिस को दें। आगे उनका क्या उपचार करना है वो हम खुद देख लेंगे, वो हम स्वयं तय कर लेंगे। दर्शकों ये देखिए उत्तर प्रदेश में क्या होता है, ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे एक अभियान के तहत पुलिस द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर हैं। ऑपरेशन लंगड़ा में अपराधियों को घायल करके पकड़ा जाता है, जबकि ऑपरेशन खल्लास में अपराधियों को मार गिराया जाता है। इस अभियान का लक्ष्य अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है। इस ऑपरेशन में यानी ऑपरेशन लंगड़ा में पुलिस अपराधियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें घायल कर देती है जिससे वे भाग ना सकें। और ऑपरेशन खल्लास, इस ऑपरेशन में पुलिस मुठभेड़ में अपराधियों को मार गिराती है। लक्ष्य इस अभियान का उद्देश्य राज्य में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना है, जिसे क्राइम फ्री यूपी मिशन के तहत चलाया जा रहा है। इन अभियानों के तहत
राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जिसमें कई इनामी बदमाश या तो मारे गए हैं या फिर गिरफ्तार हुए हैं। यह है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जो कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। वो ये कहते हैं हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। और बहुत सारी चीजें तो उसमें ऐसी हो जाती हैं जो कभी बोली ही नहीं गई हैं, यानी एक्शन जोरों शोरों पर है। वो चाहे बाबा का विकास करने का तरीका हो या फिर बाबा के यमराज का इनकाउंटर करने का तरीका हो, दोनों काम अपने स्तर पर चल रहे हैं। दर्शकों, ये देखिए, बाबा आपको याद होगा बीते दिन अयोध्या गए थे, कैसे वहां जाकर के उन्होंने ये जो राम विरोधी हैं, जो कृष्ण विरोधी हैं, उनको सबक सिखाया था। ये बताया था कि आपने यहां गोलियां चलवाई थी, हम यहां दिए जला रहे हैं। आप में और हम में यही फर्क है। हम राम को भी मानते हैं, हम कृष्ण को भी मानते हैं, और यही सनातन की ताकत है, यही आस्था की ताकत है। लेकिन ये वो लोग हैं जो हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देते हैं, वो जो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को चला रहे थे। बाबा ये कहते हैं उत्तर प्रदेश बीमारू ऐसे ही नहीं था, उत्तर प्रदेश बीमारू था क्योंकि उत्तर प्रदेश को चलाने वाले वो बीमारू मानसिकता के थे। दर्शकों, ये देखिए, बाबा जब पहुंचे अयोध्या तो उन्होंने अयोध्या वासियों को वहां घर घर जाकर के गिफ्ट दिए हैं, दीपावली के उपहार दिए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें ये वहीं की हैं, बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स में छपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के अवसर पर लोगों को मिठाई और फल वितरित किए। दर्शकों, यानी आस्था अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है, और योगी तो ये कहते हैं विरासत भी विकास भी, यही सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र है। और योगी ये कहते हैं यही हमारी ताकत है। दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने की बातें ये पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रारंभ की गई है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ वो समय समय पर जनता को ये सावधान करते रहते हैं। वो ये बताते हैं कि हमें ऐसे विभाजनकारी, विखंडनकारी लोगों से सावधान होने की जरूरत है। योगी ये कहते हैं लव जिहाद, धर्मांतरण और गो तस्करी जैसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। बाबा ये कहते हैं ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें पहले समझाने की कोशिश कीजिए, उन्हें समझाइए कि ये गलत है, और नहीं मानते हैं तो फिर प्रशासन को बताइए, उनका उपचार हम खुद कर लेंगे। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, योगी ये कहते हैं उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जो लोग विकास के कार्यों में बैरियर खड़े करेंगे,
उनको ऐसा सबक सिखा देंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। दर्शकों, योगी ये कहते हैं विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, और विकास उन्हें अच्छा नहीं लगता जो लोग सत्ता में आकर केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। उन्हें जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। दर्शकों, योगी ये कहते हैं विकास अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहेगा, और इन माफियाओं, इन अपराधियों, इन दंगाइयों, इन गुंडागर्दी करने वाले लोगों से कैसे निपटना है यह हमें पता है। आप बस समय पर इनकी सूचना हमें दे दीजिए। उपचार कैसे करना है हम स्वयं तय कर लेंगे। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।